आज हम हिंदी के एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसे मैंने आपको बड़े ही विस्तार के साथ पूरा पढ़ाया है और वह वीडियो आपको YouTube पर मिल भी जाएगा। फिर भी आपके बोर्ड पेपर को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि जो उसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार आते रहते हैं, उन्हीं अलंकारों के विषय में आज आपको थोड़ी जानकारी और उसे विस्तृत तरह से बताते हुए आपको फिर से आपके दिमाग को वापस से सक्रिय कर दूं, जिससे कि क्या हो, आप जो चीज़ें भूल गए हों उनको याद हो जाए। तो आइए आज हम हिंदी में अलंकार को देखते हैं। अलंकार, अलंकार बेटा, अलंकार का ही अर्थ होता है अलम धन कार, अर्थात भूषित करने वाला, अलंकृत करने वाला, शोभा को बढ़ाने वाला, अर्थात जो शोभा को बढ़ा दे, जो आपको आभूषित कर दे, उसे ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार अर्थात शब्दों के माध्यम से या अर्थों के माध्यम से जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे या काव्य की सौंदर्य को बढ़ा दे, वही अलंकार होता है। तो अलंकार जानते ही हो आप, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, यही दो अलंकार आपको मैंने बताया था। तो शब्द और अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार में भी हमने आपको विशेष तौर पर बोला था यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। क्या हो गया? यमक, रूपक और उत्प्रेक्षा। यहां तो आप सब लोग जानते हो। देखो यही गड़बड़ होती है। यहां पर हो जाएगा उपमा। शब्द अलंकार लिखा दिए तो शब्द अलंकार दिमाग में घूमने लगा। यमक, श्लेष और अनुप्रास, अनुप्रास यही होते हैं। ये शब्द अलंकार होता है, वो आपका अर्थ अलंकार होता है। इसमें दो अलंकार और होते हैं, एक संदेह अलंकार, एक भ्रांतिमान अलंकार। होने को तो बहुत होता है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वह यह तीन ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन तीनों को ही पढ़ना है और इन तीनों में से ही आपका एक आ जाता है। आप किसी भी बोर्ड पेपर का कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, पिछला हमेशा आप देखेंगे या तो उपमा, या तो रूपक, या तो उत्प्रेक्षा, यही तीनों बार बार क्रम से आपको पूछता रहता है। आइए आज हम सबसे पहले उपमा अलंकार के विषय में चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यह होता क्या है। बेटा उपमा अलंकार, उपमा अर्थात किसी की तुलना करना, किसी से किसी की तुलना करना। वो भी ऐसे नहीं तुलना करना, उसके किसी गुण, धर्म, विशेषता के आधार पर ही उसकी तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज्यादा व्यक्ति है ऐसा जिसका मन बहुत चंचल है, तो आपने उसको बोल दिया पीपर पात सरिस मन टोला। कोई बहुत सुंदर है तो आपने बोल दिया कि वह, उसका मुख चंद्रमा के समान है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। या मखमल का टीला हाथी सा, या उसके चरण या उसके पैर कमल के समान हैं। तो यहां पर आपने क्या किया? समानता बता रहे हैं। तो जहां पर आप किसी की समानता, किसी के गुण, धर्म, विशेषता के आधार पर तुलना करते हैं, वहीं पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो आज इसको आपको बता रहे हैं क्योंकि यह बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले अलंकार हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। इन तीनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो इनमें से एक आपका फंस जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। आइए उपमा अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। तो उपमा अलंकार क्या कहता है? जहां पर उपमेय, उपमेय का उपमान से, उपमान से किसी गुण, धर्म,
गुण, धर्म, दशा, किसी गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि के माध्यम से, अवस्था आदि के माध्यम से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, होता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। ये हो गया उदाहरण। अब आप पता कैसे करोगे कि किसी में उपमा अलंकार है कि नहीं? आप कोई पंक्ति पढ़ लीजिए, कोई कविता पढ़ लीजिए, पर आपको पता कैसे चलेगा इसमें उपमा अलंकार है? तो उस उपमा अलंकार को पता करने के लिए बेटा आप हमेशा याद रखिए, वाचक शब्द ढूंढ लीजिए। क्या चीज ढूंढ लीजिए? वाचक शब्द। वाचक शब्द वह होते हैं जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है कि नहीं। अगर कहीं पर समान, सरिस, सा, से, सी आदि शब्द आए तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार ही होता है। यही वाचक शब्द हैं जो आपको यह बताते हैं कि यह उपमा अलंकार है। इसके अलावा आप जब भी पंक्तियों को पढ़िए, इन शब्दों को देखिए, अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो आप बेफिक्र हो करके सीधे उपमा अलंकार को टिक कर दीजिए, आपका हमेशा वही उपमा अलंकार होता है। जैसे बेटा पीपर, पात और मन। याद रखिए बेटा, जो मनुष्य संबंधी चीजें होंगी, जहां भी व्यक्ति से संबंधित उसका मन, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान जो भी रहेगा बेटा, वह हमेशा क्या होगा? उपमेय होगा, उपमेय होगा। और जिससे आप तुलना करते हो वह हमेशा उपमान होता है। क्या होता है बेटा? उपमान होता है। और यहां पर सरिस दिया है बेटा, यही वाचक शब्द है जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या अलंकार है? उपमा अलंकार है। और डोलना इनका गुण है, धर्म है। इसी से पता चलेगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, अर्थात जो पीपल का पत्ता है वह इस तरह से डोलता है जैसे व्यक्ति का मन। गलत हो गया ना? अब इसको सीधा करते हैं हम। हमारा जो मन है वह पीपल के पत्ते के समान हमेशा चलायमान होता है। जैसे पीपल का पत्ता बिना हवा चलने पर भी हिलता डुलता रहता है, वैसे ही हमारा यह मन होता है, हमेशा चंचलशील होता है, हमेशा क्या होता है? स्थिर नहीं रहता, हमेशा एक न एक जगह भटकता ही रहता है, अर्थात यह हमेशा चलायमान होता है। उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं कि अब आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। उसको आप उदाहरण से देख करके पहचान सकते हो कि किस उदाहरण में उपमा अलंकार है कि नहीं। अब हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार होता है बेटा हमारा रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है बेटा, यहां पर जैसे वहां पर क्या हुआ, उपमा में आपने सिर्फ तुलना की, ये ऐसा होता है, लेकिन यहां पर आप क्या कहोगे? इनमें कोई अंतर ही नहीं है। उपमेय और उपमान एक से प्रतीत होने लगते हैं, और जहां पर यह भाव आ जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे बेटा आपका रूपक अलंकार की परिभाषा हो गई, जहां उपमेय में
जहाँ उपमेय का, जहाँ उपमेय का उपमान में, उपमान, जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। याद रखिए वहां पर क्या होगा, जहां उपमेय का उपमान में अभेद रहित आरोप हो, अर्थात उनमें कोई अंतर ही नहीं बताया जाए, अभेद रहित, बिना भेद किए अभेद रहित आरोप होता हो, अभेद रहित आरोप होता हो, बिल्कुल भी अंतर न करा जाए, वहीं पर क्या होगा, रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल भेद ना हो, उपमेय उपमान मिलकर एक सा प्रतीत हो, वहीं पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में आपको मैं दिखा दे रहा हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, लय हो होगा बेटा, लय हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब इसमें आप यही देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात मैं उस चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा और किसी को नहीं। यहाँ चंद्रमा और खिलौना में कोई अंतर ही नहीं है, उसी चंद्र को मैं खिलौना के रूप में लूंगा। यहाँ पर बिल्कुल हमको नहीं लगता अब आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब बिकसे संत सरोज सब, हर्षहि लोचन भृंग। यहां पर भी क्या है, रूपक अलंकार, बिल्कुल अंतर नहीं किया गया। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत और जो वह मंच है, धनुष यज्ञ का मंच है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की ऊंचाई समान हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे उस उदयाचल पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसी प्रकार से उस मंच पर भी प्रकाश पड़ रहा, उदयाचल पर। रघुवर बाल पतंग, अर्थात जैसे उस उदयाचल पर्वत पर वो भगवान सूर्य दिखाई देता है, उसी प्रकार से उस मंच पर भगवान श्री कृष्ण, अरे भगवान श्री राम सूर्य के समान प्रतीत हो। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है बेटा, इसमें भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जहाँ पर इस प्रकार की बातें हो, जहाँ पर यह बिल्कुल न पता चले कि उपमा अलग है, उपमान अलग है, उपमेय अलग है, समझ जाओ कि वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, आप फिर से देख लो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, हे मैया मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा, कोई अंतर नहीं है, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में मान रहे हैं। उदयाचल पर्वत और मंच जो धनुष यज्ञ का मंच है, दोनों एक जैसा है। सूर्य और भगवान श्री राम दोनों एक जैसे हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, अर्थात संत रूपी कमल खिल गए। यहाँ पर भी संत और कमल में कोई अंतर नहीं है। हर्षहि लोचन भृंग, और उनके जो आँख हैं भंवरे के समान प्रसन्न हो गए, अर्थात आँखों की तुलना भंवरे से कर दिया गया, बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखाया है बेटा। यही अभेद रहित आरोप जहाँ होता है वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। अब आपका लास्ट अलंकार बेटा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, रूपक और उत्प्रेक्षा उपमा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं।
अतः मैं आपसे यही कहूँगा, यह 3 अलंकार आपको हमेशा याद होने चाहिए आपके बोर्ड पेपर तक। ठीक, अब आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। जहां उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा हो सकता है, वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात। बस मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो इसमें कुछ वाचक शब्द भी होते हैं, मनु मानहु जानहु मनहु, ये शब्द जहाँ पे आएंगे वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इन सब वाचक शब्दों को मैंने जिन जिन वाचक शब्दों को आपको लिखाया है उन वाचक शब्दों को आपको विशेष तौर से याद होने चाहिए। अगर आप उन वाचक शब्दों को विशेष तौर पे याद नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। वाचक शब्द याद हैं तो आपको पंक्तियों को पढ़ने के बाद उसमें कौन सा अलंकार है इसको छांटने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप पूरा पंक्ति पढ़ोगे आपको 2-4 शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो आपको तुरंत दिमाग में बता देंगे उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमेशा वाचक शब्दों को भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें क्या कहता है, जहां क्या कहता है, जहां उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए। क्या किया जाए बेटा, संभावना व्यक्त किया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मान लीजिए बेटा, जहां उपमेय का उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आपको दिखा रहा हूं, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात, परयो प्रभात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात। अब देखो बेटा, वाचक शब्द आप यहाँ देख लीजिए, वाचक शब्द आप पकड़े रहेंगे तो आप अलंकार बता लेंगे। वाचक शब्द को देख लीजिएगा, वाचक शब्द आपका जैसे रहेगा, क्या रहेगा, ज्यों जानहु मानहु मनहु, ज्यों जानहु मानहु मनहु, ये शब्द जहां भी आएंगे वहां पर हमेशा क्या रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। हमेशा याद रखिए, ज्यों जानहु मानहु मनहु, यह शब्द आएगा वहां पर हमेशा कौन सा रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उसके वाचक शब्द और उसका एक उदाहरण। इन उदाहरणों के माध्यम से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आपको अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसके वजह से आप यह बता सको कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां तक मैंने तीनों अलंकारों को विषय में समझा दिया है, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको बोर्ड पेपर में अब दिक्कत आएगी इन तीनों अलंकारों को करने में। बिल्कुल नहीं, अलंकार बहुत सरल है। बस आपको एक बार दिमाग से अच्छे से उनको परिभाषाओं को सही से पढ़ लीजिए, उनके वाचक शब्द सही से पढ़ लीजिए और उदाहरण एक बार आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने
जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं उस पद्यांश में अगर आप देख लेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार का एक उदाहरण आपको मिल जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन तीनों अलंकारों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इन तीनों ही अलंकारों को आपने अच्छे से इनके उदाहरण भी पढ़े होंगे। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इनकी परिभाषाओं को पढ़िए, इनके उदाहरणों को याद कीजिए, साथ ही साथ रूपक के रूपक को छोड़ करके उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द भी याद कर लीजिए, जिससे आप हमेशा यह जान सके कि इन वाचक शब्दों का जहां प्रयोग होगा पंक्तियों में, वहां पर हमेशा या तो उपमा अलंकार होगा या तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग अलंकार में गलती करेंगे। अगर आपको न समझ में आए तो इसको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, इसको फिर से दोहराइए और बराबर इसको पढ़ते रहिए। मुझे नहीं लगता आप अब अलंकार में कोई गलती करेंगे। ठीक है।